ब्रह्मांड में ना हर एक तारा एक कहानी कहता है। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ जन्म, बंधन और परम मुक्ति की होती हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे, भरणी की यात्रा, जो कि राशि चक्र का दूसरा और शायद सबसे गहरा नक्षत्र है। ये जो प्राचीन नक्शा है, ये सिर्फ सितारों का एक चित्र नहीं है। असल में इसके घुमावदार रास्तों और द्वारों के अंदर ही भरणी नक्षत्र की कहानी छिपी हुई है। यूं समझिए कि ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने की एक चाबी है। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? लेकिन ये जो भरणी की ऊर्जा है, ये इतनी तीव्र और इतनी केंद्रित क्यों है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले राशि चक्र में इसकी जगह को देखना होगा। तो भरणी नक्षत्र जो है वो पूरी तरह से मेष राशि के भीतर आता है, 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक। और बस यही स्थिति, यही जगह इसके सबसे बड़े विरोधाभास को जन्म देती है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि हम इन चार्ट्स में देख सकते हैं, मेष एक अग्नि तत्व की राशि है, मतलब पहल, एक्शन और आगे बढ़ने की ऊर्जा। लेकिन इसी आग के अंदर भरणी हमें संयम और बंधन का पाठ पढ़ाती है। ये आग और जंजीरों का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्राडिक्शन है। हर नक्षत्र का एक दिव्य संरक्षक होता है, एक तरह का द्वारपाल, जो उसकी ऊर्जा की चाबी अपने पास रखता है। और भरणी के द्वार पर खड़े हैं शक्तिशाली और अक्सर गलत समझे जाने वाले भगवान यम। देखिए, यमराज को सिर्फ मृत्यु का देवता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वैदिक ज्योतिष में वो किसी अंत के नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रतीक हैं। वो अनुशासन, धर्म और ब्रह्मांडीय कानून के डिवाइन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो नियमों के संरक्षक हैं। और बस यहीं पर हमें उनकी ऊर्जा का असली सार समझ में आता है। यम तक पहुंचना आसान है ही नहीं, क्योंकि वो सिद्धांतों और कर्तव्य से बंधे हुए हैं। उनसे कोई रियायत नहीं मांगी जा सकती, कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद नियमों का पालन करते हैं। उपनिषदों में नचिकेता की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसे यम से मिलने के लिए पूरे 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। ये कहानी हमें बताती है कि इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए कितना धैर्य और कितना अनुशासन चाहिए। ज्ञान पाने से पहले परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। यम, जो द्वारपाल हैं, वही हमें भरणी के मुख्य प्रतीक की ओर ले जाते हैं। और ये प्रतीक ही है जो जीवन को धारण करने के गहरे अर्थ को हमारे सामने लाता है। भरणी का प्रतीक है योनि, लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन का प्रवेश द्वार है, वो पवित्र स्थान जहां से सृजन इस दुनिया में आता है। ये प्रतीक हमें गर्भ में रहने की अवधि की याद दिलाता है, एक ऐसा समय जब जीव पूरी तरह से निर्भर होता है, एक सीमित जगह में होता है। और यही भरणी का सबसे बड़ा सबक है कि विकास के लिए कभी-कभी बंधन, धैर्य और निर्भरता का दौर बिल्कुल जरूरी होता है। तो हमने पौराणिक कथाओं और प्रतीकों को समझ लिया, लेकिन ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में आखिर दिखती कैसे है? चलिए अब हम छाया और प्रकाश के मानवीय अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। भरणी ऊर्जा का ना एक दोहरा स्वभाव है। एक तरफ ये चट्टान जैसी सहन शक्ति और एक फीनिक्स की तरह राख से उठकर बदलने की शक्ति देती है, लेकिन दूसरी तरफ यही ऊर्जा प्रतिबंध, अलगाव और दूसरों पर निर्भर रहने के साथ संघर्ष की एक गहरी भावना भी पैदा कर सकती है। भरणी से प्रभावित लोगों में एक बहुत ही आम लक्षण देखा जाता है, और वो है अप्रत्याशित के लिए हमेशा तैयार रहना। ये आता कहाँ से है? ये आता है उसी गर्भ के अनुभव से, जहां निर्भरता की स्थिति में नियंत्रण रखने की एक गहरी जरूरत महसूस होती है। अच्छा, तो ये जो बैकअप प्लान बनाने की आदत है, ये असल जिंदगी में दिखती कैसे है? कुछ इस तरह जैसा कि यहां दिया गया है। किसी खास मौके के लिए एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखना, एक एक्स्ट्रा फोन या ईमेल अकाउंट रखना, या यहां तक कि अलग अलग अकाउंट से 2 बार ईमेल भेजना। और तो और रिश्तों में भी किसी दूसरे इंसान को एक तरह से स्टैंड बाई पर रखना, बस किसी भी हालात के लिए। चलिए अब एक पल के लिए रुकते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, सोचिएगा कि क्या ये ऊर्जा आपके अपने जीवन के अनुभवों से कहीं मेल खाती है? पहला सवाल, क्या जीवन में कभी ऐसा कोई दौर आया है जब ऐसा लगा हो कि आप बंधे हुए हैं या दूसरों पर निर्भर हैं, और बाद में ये एहसास हुआ हो कि वो बड़े विकास के लिए एक जरूरी कदम था? और दूसरा, क्या आप अक्सर खुद को जरूरी चीजों के लिए एक बैकअप प्लान बनाते हुए पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई हर हाल के लिए तैयार रहना है? और आखिरी सवाल,
क्या नए लोगों से मिलना कभी-कभी एक बहुत बड़ा काम लगता है, जिसके लिए काफ़ी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है? या आप बहुत सोच समझकर, मतलब बहुत सिलेक्टिव होकर किसी से मिलते हैं? देखिए, ये जो एहसास है ना, ये सीधे-सीधे यम के उस स्वभाव से जुड़ा है, जहां उन तक पहुंचना मुश्किल है, और भरने वालों की सिलेक्टिव नेचर से। तो अब हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंचते हैं। इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर अब हम भरनी नक्षत्र के आखिरी और सबसे शक्तिशाली पाठ को उजागर करेंगे। ज्योतिषीय ग्रंथों में 2 उम्र का खास जिक्र आता है, 24 और 40। माना जाता है कि इन्हीं सालों के आसपास भरणी के अनुशासन और परिवर्तन के जो सबक हैं, वो जीवन में सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और यही भरणी का अंतिम वादा है। ये हमें सिखाता है कि बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा सहने के बाद ही एक गहरा परिवर्तन और एक नया जन्म होता है। जीवन के बोझ को सहने का यही इनाम है। अगर आज आपने भरणी की इस ऊर्जा को महसूस किया है, तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली ब्रह्मांडीय यात्रा किस नक्षत्र पर करना चाहेंगे।